हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। ये जो खबर आई थी बिहार के अंदर अदानी ग्रुप जो है निवेश करने वाला है, उसी के अंदर अदानी टोटल गैस की भी जो है बात है, इसके बिजनेस की एक्चुअली बात है। लेकिन कि कुछ लोगों का ध्यान भी नहीं गया होगा, तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप न्यूज़ को रिपोर्ट को जो देखा ज़रूर करें। कि यहाँ पर अगर देखें आगे, ये ज़रा देखें कि अदानी ग्रुप ने बिहार में थर्मल पावर, स्मार्ट मीटर जो कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर है, वो भी हमने वीडियो बनाई, अगर नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। उसके बाद सीमेंट, लॉजिस्टिक और गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर भी जो है ये निवेश करने वाले हैं। और ज़्यादा मतलब कि ऑलरेडी निवेश किया हुआ है और भी निवेश करने वाले हैं, तो उससे जो है इसका बिजनेस बढ़ सकता है, तो प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है। और आगे देखें तो एग्री लॉजिस्टिक समेत कई सेक्टर में 27,900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऐसे ही नहीं करते, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हो सकता है, बिजनेस जो है उनका बढ़ सकता है, उससे कंपनी की प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और इससे जो है इतने जॉब भी क्रिएट हो गए, मतलब रोजगार क्रिएट हो गए। अब यहाँ पर देखें इस पॉइंट को ज़रा विस्तार से, कि यहाँ पर 3 सेक्टर में 2300 करोड़ रुपए का निवेश, बड़ा निवेश। तो अदानी ग्रुप जो है लॉजिस्टिक, उसके बाद ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एग्री लॉजिस्टिक सेक्टर में टोटल 2300 करोड़ रुपए के निवेश का प्लान बना रहा है, जिससे 27,000 एडिशनल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा हो गए। और अदानी ने कहा कि ग्रुप ने पहले ही इन सेक्टर्स के अंदर कितने रुपए, तो 850 करोड़ रुपए का तो ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, और 25,000 लोगों को जॉब्स भी दिए हैं ऑलरेडी। तो ये और इसके अंदर जो इतने रुपए का निवेश करेंगे इन तीनों ही सेक्टर्स के अंदर, उसके अंदर ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो इससे जो है अदानी टोटल गैस की जो है बिजनेस वो है, तो उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है। और इसके अभी रिटर्न के ऊपर हम देखेंगे। और आगे देखें तो ये जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि एनर्जी सेक्टर में 20,000 करोड़ का निवेश होगा। तो अदानी ग्रुप जो है बिहार में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट सेटअप करने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान बना रहा है। और ग्रुप को उम्मीद है कि इससे इस प्लांट से कम 12,000 जॉब्स और ऑपरेशनल फेज से के दौरान जो है लगभग 1,500 रिकल्ट जो है जॉब्स पैदा होगी। सो ओवरऑल अगर देखें, अब इसके पहले तो रिटर्न की प्रोफाइल जरा देखें। जो लोग निराश हो चुके हैं कि इसके अंदर तेजी नहीं आ रही है, तेजी नहीं आ रही है, ये जरा देखें। एक दिन के रिटर्न तो यहाँ पर माइनस ही दिख रहे हैं, गिरावट थी शुक्रवार को। एक साल के अंदर अंदर भी देखें तो यहाँ पर भी 30% के आसपास की गिरावट। लेकिन ये जरा देखें 5 साल में अगर देखें तो 350% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। अब कौन सा बैंक का एफडी की अगर बात करें तो इतने रिटर्न देता है। बैंक एफडी की अगर बात करें तो जहाँ तक मुझे याद है 10 साल के अंदर अंदर जो है तकरीबन डबल करते हैं पैसा। और ये अगर देखें लॉन्ग टर्म की बात करें, ये ज़रा देखें 5 साल के अंदर इतने रिटर्न दिए हैं। हालांकि ये इतनी गिरावट आने के बावजूद अब ये तेज़ी आती है अगर, तो आगे अच्छे और रिटर्न भी यहाँ पर दिख सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में अभी वॉलेटिलिटी रह सकती है। और ये भी ना भूलें कि अभी ये कंपनी क्या है, सिर्फ और सिर्फ गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं है, ये क्या है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन भी लगा रही है। तो उसके ऊपर भी हम फंडामेंटली चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अभी क्या है कि पीई रेशियो को अगर देखेंगे, इसके जो कंपेयर करते हैं लिस्टेड पीयर्स, तो सिर्फ ये गैस की जो कंपनियां होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन उनका बिजनेस ईवी चार्जिंग स्टेशन का भी है, बायो फ्यूल भी जो है वो भी मतलब कि वो बनाते हैं। लेकिन ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो अभी उसका बिजनेस थोड़ा सा छोटा है। आगे चलकर अगर वो बिजनेस बढ़ता है, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका मतलब कि वो बाजार को जो है उनकी वैल्यू भी इनको दे सकता है, और इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो उसके बाद शेयर के अंदर भी तेजी की संभावना रह सकती है। साथ साथ अगर बीच में कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो इसके अंदर जो है जल्दी भी तेजी की संभावना रह सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हमने ऑलरेडी बात की टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और एफ एंड ओ के अंदर भी हमने जो है एनालिसिस किया, तो वो वीडियो नहीं देखी तो कल की वीडियो जरूर देखें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय में जो है 6 महीने से लेकर 2 साल की अगर बात करें तो एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। और भी लॉन्गर टर्म की बात करें, इससे भी ज़्यादा 5 से 10 साल की बात करें, तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से मल्टी बैगर भी हो सकता है। सो ओवरऑल आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सोमवार को वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मेरे एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।